हेलो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 का एक और इम्पोर्टेंट डेरिवेशन। हम लोग एक थियोरम ऑफ पैरेलल देख चुके हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट वो कौन सा है भाई? वर्टिकल सर्कुलर मोशन। एग्जाम है तुम लोगों को मोस्टली सेक्शन डी में दिखेगा 4 मार्क के लिए। ठीक है, डेरिवेशन बहुत सिंपल है, डेरिवेशन लेंदी बहुत है, बट हाँ उसको अगर एक स्टेप समझ गया, पैटर्न बेस्ड डेरिवेशन है, अगर एक स्टेप समझ गया भाई ऐसे रिपीट करना है। ठीक है, अभी वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता क्या है? एग्जाम्पल तुम लोग का जायंट व्हील। जायंट व्हील इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। मैंने एक स्टोन लिया, स्टोन को स्ट्रिंग बांधा और स्ट्रिंग को घुमा रहा हूं, ऐसा घुमा रहा हूं, ऐसा तो गोल घूमेगा ना। जब ये क्या क्या है, इट इज माय वर्टिकल सर्कुलर मोशन। कोनिकल पेंडुलम तुम लोग का है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। दिस इज योर वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अभी अगेन अ डायग्राम बेस्ड डेरिवेशन। सबसे पहले मुझे डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो भाई अज्यूम करो ये मेरा सर्कुलर मोशन हो रहा है। ठीक है, एक पार्टिकल है, ये भाई सर्कुलर मोशन का सेंटर है, और एक पार्टिकल है जो भाई गोल गोल घूम रहा है। ठीक है, दिस इज द पार्टिकल। अच्छा, मैं देखो 4 पोजीशन मार्क करता हूं इसमें। एक तुम लोग का है टॉप मोस्ट पोजिशन, एक तुम लोग का है लोअर मोस्ट पोजिशन, और 2 है तुम लोग के मिडवे पोजिशन। सेंटर का नाम दे दो, सेंटर को दे दो ओ नाम। ठीक है, टॉप मोस्ट को बोलता हूं मैं ए, बॉटम दैट इज लोअर मोस्ट को बी, इसको सी बोलेंगे हम लोग, इसको डी बोलेंगे। ठीक है, अभी हाउ डू यू स्टार्ट द डेरिवेशन? सबसे पहला क्या कर लो कि भाई हर एक पॉइंट पे ना कौन से फोर्सेस एक्ट कर निकालो। ठीक है, मुझे बताओ हर एक पॉइंट पे कुछ मास है ना, सो दिस मास विल हैव सम वेट दैट इज mg। तो यहाँ पे भी mg रहेगा, यहाँ भी mg रहेगा, यहाँ भी क्या रहेगा mg, और यहाँ पे भी क्या रहेगा mg। तो सबसे पहले mg वेट सिंबलाइजेस, दिखा दो वेट उसमें कि mg इट इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स। बट नाउ along with mg कैन आई से ये स्ट्रिंग को बांधा, ये सेंटर है भाई, सेंटर है, स्ट्रिंग को बांधा है ना, तो स्ट्रिंग में कौन सा फोर्स आएगा? टेंशन फोर्स भी आएगा। तो कैन आई सिंपली से यहाँ पे टेंशन कहाँ होता है? अलोंग द रेडियस, मतलब वो स्ट्रिंग के अलोंग रहेगा। तो भाई ये स्ट्रिंग है तो ये टेंशन है, इसको टी भी दे दो, इसको टी सी ले लो, और इसको टी डी ले लो। यहाँ पे कितना नीचे रहेगा, इसको डी ए ले लो। ठीक है, तो मैंने 4 टेंशन फोर्सेस और 4 वेट्स यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन पूछेगा कि भाई क्या निकल के दो हम लोग को वेलोसिटी एट अपर मोस्ट पॉइंट, वेलोसिटी एट लोअर मोस्ट पॉइंट, एंड वेलोसिटी एट द मिडवे, एंड ऑल्सो फाइंड द डिफरेंस इन द टेंशन। लोअर मोस्ट और अपर मोस्ट के टेंशन का डिफरेंस पूछता है, लोअर मोस्ट और मिडवे के बीच का टेंशन का डिफरेंस पूछेगा। ठीक है, तो अभी देखो स्टार्ट कैसे करना है अपने को। सबसे पहले हम लोग कंसीडर करते हैं अपर मोस्ट पॉइंट। ठीक है, विल स्टार्ट विद द अपर मोस्ट पोजीशन। इसका तो नाम लिख लो तुम लोग, नाम है ए। मुझे बताओ अगर अपर मोस्ट पोजीशन का मैं इक्वेशन निकालता हूं, इफ यू रिमेंबर, अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन करता है तो कौन सा फोर्स चाहिए उसके लिए? सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, बराबर। एंड इफ यू कैन सी यहाँ पे 2 फोर्सेस देखो, एक mg भी है और एक ta भी है, दोनों का ऐसा, इट इज अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। सो देयरफॉर कैन आई से जो mg है और प्लस ta करूंगा अगर मैं, दोनों मिला के क्या दे रहे हैं मुझे? दे आर गिविंग मी सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसका फॉर्मूला होता है mv² अपॉन r, बराबर। So, इसको ना वी ए ले लो, वी ए क्यू, बिकॉज इट इज वेलोसिटी एट पॉइंट ए। आई होप इक्वेशन समझा रहे हैं। क्या इक्वेशन देखो कि भाई mg भी नीचे है अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, TA भी किधर है? नीचे अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। सो आई कैन सी mg प्लस TA क्या मिलेगा? mv² अपॉन r, वो मैंने लिख दिया। इसको पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1। मुझे बताओ फॉर मिनिमम पॉसिबल स्पीड, मैं बोलता हूं कि ऊपर जो स्पीड है ना ए पॉइंट का, वो मिनिमम है। मिनिमम स्पीड क्या है? ये जो मेरा स्ट्रिंग जो मूव करेगा ऊपर से, तो ये स्ट्रिंग में सबसे लोएस्ट टेंशन चाहिए, तभी क्या होगा? ये बहुत स्लो मूव करेगा। समझो बहुत टेंशन टाइट है एकदम स्ट्रिंग, तो क्या होगा? बहुत फास्ट मूव करेगा।
बट व्हेन द स्ट्रिंग इज स्लैकिंग, वहां पे टेंशन जब बहुत कम रहेगा, वेलोसिटी भी क्या रहेगा, मिनिमम। आई कंसिडर फॉर अ मिनिमम स्पीड, जो टेंशन है ना उसको सीधा जीरो ले लेने का। मतलब समझो स्ट्रिंग ऊपर जा रहा है ना, तो स्लैक कर रहा है ऐसा, इट इज स्लैकिंग डाउन, सो टी ए कितना होगा, जीरो। तो पुट कर दो, तो एम जी टी ए जीरो हो गया, यहां मिला एम वी ए स्क्वायर अपॉन आर। भाई एम एम क्या हो जाएगा, कैंसिल, आर जाएगा इधर, तो वी ए स्क्वायर मिलेगा आर जी, देयरफॉर वी ए क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ आर। ये मुझे क्या मिलेगा, दिस इज द स्पीड एट द लोअर मोस्ट पोजिशन। याद रखो इसको, इक्वेशन 2 पुट करके रखो। मैं बाद में इरेज करने वाला है, तो याद रखना इक्वेशन 1 अपने को बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन 2 पे आगे काम आने वाला है, ठीक है। ये हो गया मेरा अपर मोस्ट पोजिशन खत्म हो गया, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू द, चलिए स्क्रीनशॉट लेने में आ गया था हम लोग, ठीक है। अभी अगर मुझे निकालना है लोअर मोस्ट का, हर एक पॉइंट पे निकालना है ना मुझे, तो मैंने अपर मोस्ट निकाल लिया। नाउ आई विल फाइंड फॉर द लोअर मोस्ट पोजीशन। चलो निकालते लोअर मोस्ट के लिए। लोअर मोस्ट पोजीशन दैट इज बी। देखो आगे, इफ यू कैन सी हियर, यहाँ पे टीबी किधर है, इट इज अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर, तो लिख लो भाई टीबी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स अपॉन आर, बिकॉज टीबी कैसा है, अलोंग द रेडियस टुवर्ड सेंटर। एमजी नहीं है, एमजी आउटवर्ड जा रहा है ना, तो मुझे इसमें से एमजी क्या करना पड़ेगा, माइनस। भाई ये केस में दोनों सेम डायरेक्शन में थे तो प्लस किया, यहाँ पे क्या होगा, वो माइनस होगा, ठीक है। आई होप समझ रहे हैं क्या डिफरेंस है। यहाँ पे एमजी और टीए सेम डायरेक्शन में है, यहाँ पे एमजी और टीबी अपोजिट डायरेक्शन, तो माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ और एक बात, यहाँ पे टीबी जीरो लेना है क्या, नहीं, ये भी कभी स्लैक ही नहीं करेगा, ये टाइट ही रहेगा हमेशा। अपर मोस्ट में स्लैक कर सकता है, लोअर मोस्ट को भी स्लैक करने वाला है क्या, नहीं। इसको ना पुट करो इक्वेशन नंबर 3 आया था ना, बराबर, ओके। नाउ व्हाट वी विल डू, अगर मुझे अभी वीबी स्क्वायर निकालना है, वीबी निकालना है ना, सो व्हाट आई विल डू, मैं ना ए और बी के बीच में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करूंगा। अप्लाई करो, अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या होता है भाई, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट इज जस्ट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो कैन आई सिंपली से टोटल एनर्जी एट ए विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी। जितना एनर्जी ए पे है उतना एनर्जी किधर रहेगा, बी पे। टोटल एनर्जी कौन कौन आता है, अपने पास आता है काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए। यहाँ पे आएगा काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी, ठीक है। मैं इसको ना फिलहाल के लिए इसको ग्राउंड कंसिडर करते हैं, ठीक है, इसको ग्राउंड कंसिडर कर लो। मुझे बताओ फॉर्मूला क्या होगा इधर, ये हो जाएगा हाफ एम वी ए स्क्वायर प्लस एम जी एच ए। फॉर्मूले आते हैं ना ये, हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का, एम जी एच किसका, पोटेंशियल एनर्जी का। यहाँ पे भी सेम, हाफ एम वी बी स्क्वायर प्लस एम जी एच बी। मुझे बता इसमें से क्या जीरो होगा, सोच के बताना। मुझे बताओ अगर मैं इसको ग्राउंड कंसीडर करता हूं, तो कहने से हाइट ऑफ पॉइंट भी क्या हो जाएगा, जीरो। ग्राउंड ए कंसीडर किया, उसी पे कौन लाई कर रहा है, पॉइंट बी लाई कर रहा है, मतलब पॉइंट बी का हाइट क्या हो जाएगा, जीरो। तो कहने से ये एच बी जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा। तो इसको पहले पुट करते चलो, हाफ एम वी ए स्क्वायर प्लस एम जी एच ए। भाई ये ग्राउंड है, यहां से ए पॉइंट कितने हाइट पे, देखो देखो ये रेडियस है, तो ये आर, और ये भी कितना है, आर ही है ना, तो ये आर कितना हो जाएगा, 2r। तो कैन आई सिंपली राइट हाइट एट ए इज एट 2r एंड हाफ एम वी भी स्क्वायर। ये जीरो हो गया पूरा पार्ट। मुझे बताओ हर जगह से एम 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 कैंसिल हो जाएगा एंड मल्टीप्लाइंग थ्रू 2 कर दो, तो ये 2 हट जाएगा, क्या मिलेगा, वी ए स्क्वायर। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 4rg, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी बी स्क्वायर, बराबर।
लास्ट स्टेप बचा है, ये 4 RG लिखो, देखो यहाँ पे लिखा 4 VB² 4 RG। व्हाट इज VA²? VA आया था अंडर रूट ऑफ RG ना, तो VA² क्या मिलेगा, RG, दैट इज इक्वल टू 5 RG। तो VB क्या मिलेगा भाई, स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट, ये मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ 5 RG। ये आ गया मुझे लोअर मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी। ठीक है, नाउ वी नीड टू फाइंड, स्क्रीनशॉट से तो ले लो, वी नीड टू फाइंड वेलोसिटी एट द मिडवे पोजीशन। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, इसी को हम लोग बता देते कैसे। ठीक है, अच्छा ठीक है, देख लो कैसे करना है अपने को। मुझे बताओ मिडवे पोजीशन, 2 पॉइंट अपने पास, दोनों के लिए निकालना है क्या, नहीं सर भाई, मिडवे सी एंड डी है, किसी एक के लिए निकाल, दोनों के लिए सेम रहेगा। ठीक है, तो मैं सी के लिए निकालता हूँ। मुझे बताओ अगेन सेम दिख रहा है यहाँ पे, टीसी कैसा है, टीसी इट इज अलोंग द रेडियस टूवर्ड द सेंटर, तो टीसी इक्वल टू क्या मिलेगा, एम वी सी स्क्वेयर अपॉन आर। भाई यहाँ पे एम जी का रोल ही नहीं है, बिकॉज एम जी इट इज नॉट अलोंग द रेडियस टूवर्ड द सेंटर और अवे फ्रॉम द सेंटर। ए और बी केस में क्या था भाई, वहां पे काउंट करना पड़ा था मुझे। ठीक है, तो टीसी का इक्वेशन मिल गया, इसको पुट कर सकते हो इक्वेशन नंबर 3 4 5। ठीक है, अप्लाई, अभी भाई अगेन क्या कर दो, अप्लाई कर दो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कहां से सर, ए टू बी, ठीक, सॉरी ए टू सी, तो भाई टी एट ए इज इक्वल टू टी एट सी। थोड़ा फास्ट जा रहा है, ठीक है, मैं अभी देखो, टोटल एनर्जी एट ए इक्वल टू टोटल एनर्जी एट सी, तो यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे कौन आएगा, सी सी, यहाँ पे हो जाएगा सी सी बराबर। अब क्या करना है सुनो, अब है ना भाई, इसको ग्राउंड कंसिडर करो, मुझे बताओ कौन जीरो हो जाएगा, अगर ये ग्राउंड कंसिडर किया, उस पर कौन लाई कर रहा है, सी पॉइंट, तो हाइट एट सी क्या हो जाएगा, जीरो। मुझे बताओ क्या मिलेगा, ये हाफ एम वी ए स्क्वायर प्लस एम जी एच ए। मुझे बताओ यहां से ग्राउंड है ना अभी, तो ग्राउंड से ए पॉइंट कितने डिस्टेंस पे अभी है, आर डिस्टेंस पे, यहां से 2 आर था, बट अभी ग्राउंड यहां पे कंसिडर किया है ना, तो यहां से कितना हो जाएगा वो आर, ये क्या हो जाएगा, हाफ एम वी सी स्क्वायर, ये हो जाएगा जीरो पूरा पार्ट। ठीक है, अगेन भाई 2 से मल्टीप्लाई करो, m से डिवाइड करो, पहले m m m कैंसिल और 2 से मल्टीप्लाई, तो ये वी ए स्क्वायर प्लस 2 RG प्लस वी सी स्क्वायर। अगेन मुझे बताओ वी ए स्क्वायर कितना था, RG प्लस 2 RG, RG 2 RG होता है 3 RG, तो वी सी मिलेगा अंडर रूट ऑफ 3 RG, और जो मेरा वी सी है ना भाई, वही मेरा क्या रहेगा, वी डी, दैट इज द वेलोसिटी एट लोअर मोस्ट, सॉरी मिडवे पोजीशन। ठीक है, अब देखो यहां तक ना 3 मार्क का डेरिवेशन पूछ सकता है कि फाइंड द वेलोसिटी एट ऑल द पॉइंट्स, अपर मोस्ट, लोअर मोस्ट और मिडवे। ठीक है, बट नाउ अगर 4 मार्क के लिए आए तो क्या पूछेगा वो, ये तो पूछेगा ही, एंड इट कैन आस्क कि भाई अभी मुझे अपर मोस्ट और लोअर मोस्ट के बीच के टेंशन का डिफरेंस बताओ, और अपर मोस्ट और मिडवे के बीच का निकालो। ठीक है, तो क्या करना है सुनो, डिफरेंस इन टेंशन, याद है इक्वेशन, इसका इक्वेशन क्या आया था, याद करो, टी ए प्लस एम जी इज इक्वल टू एम वी ए स्क्वेयर अपॉन आर। इसका इक्वेशन क्या आया था, इक्वेशन 1 पुट करो, इक्वेशन, चलो 1 ले लो, चलो फिलहाल के लिए, और इसका आया था टी बी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी बी स्क्वायर अपॉन आर, इक्वेशन नंबर 2, और टी सी का भी ले लो, टी सी इज इक्वल टू
एम वी सी स्क्वायर अपॉन आर। अब पहले इनका डिफरेंस निकाले, ठीक है, तो इन दोनों को माइनस कर दो। चलो 2 में से 1 को माइनस करना है, तो टी बी माइनस एम जी, देखो टी बी माइनस एम जी माइनस टी ए, और ये क्या हो जाएगा माइनस एम जी, बराबर, दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा एम वी बी स्क्वायर अपॉन आर माइनस एम वी एस स्क्वायर अपॉन आर। मुझे बताओ ये टी बी माइनस टी ए माइनस एम जी क्या हो जाएगा माइनस 2 mg, और यहां पे क्या मिलेगा, देखो क्या करते हैं हम लोग, पुट करते हैं। वी बी स्क्वायर कितना आया था 5 rg, बराबर ना, तो ये 5 rg अपॉन आर माइनस वी स्क्वायर कितना आया था rg अपॉन आर, आर 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 कैंसिल, बराबर, ये दोनों आर कट गए, ये दोनों आर कट गए, क्या मिला देखो टी बी माइनस टी ए माइनस 2 mg, ये मिला है 5 mg, और ये मिला है mg, जो होगा 5 mg माइनस mg होता है 4 mg, ये माइनस हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 mg प्लस 2 mg कितना होता है टी बी माइनस टी ए इज इक्वल टू 6 mg, एंड दिस इज द डिफरेंस इन टेंशन। ठीक है, ये किसका आ गया लोअर मोस्ट एंड अपर मोस्ट का। अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं जरी, विल फाइंड फॉर अपर मोस्ट एंड मिडवे। ठीक है, तो क्या करना है 3 में से 1 को माइनस कर दो, तो टी सी माइनस टी ए माइनस एम जी एम वी सी स्क्वायर अपॉन आर माइनस एम वी ए स्क्वायर अपॉन आर, टी सी माइनस टी ए माइनस एम जी, वी सी स्क्वायर कितना होता है अभी निकाला ना, वी सी स्क्वायर कितना था 3 rg, तो ये हो जाएगा एम 3 rg अपॉन आर, और ये होता है 5 rg अपॉन आर, बराबर किए टी ए का, सॉरी इसका आर जी आया था, वी ए स्क्वायर का आर जी आया था। ठीक है, आर 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 कैंसिल, टी सी माइनस टी ए माइनस एम जी, ये 3 mg माइनस एम जी कितना हो जाएगा, सॉरी 3 mg माइनस एम जी कितना हो जाएगा 2 mg, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो टी सी माइनस टी ए मिल जाएगा 3 mg, and this is the difference in tension for the midway and the uppermost point। यहां देखो अपना VCM वर्टिकल सर्कुलर मोशन का डेरिवेशन खत्म हो चुका है। आई होप तुमको समझा रहेगा। इक्वेशन दैट डेरिवेशन बहुत इजी है। दो जगह पे मुझे क्या लगाना है, कंजर्वेशन एनर्जी लगाना है, वहां से स्पीड निकाल लो, 3 टेंशन के इक्वेशन मिल जाएंगे, अपर मोस्ट का, लोअर मोस्ट का और मिडवे का, एंड इफ यू सब्ट्रैक्ट देम तुम लोगों को टेंशन का डिफरेंस भी मिल जाएगा। इसके वैल्यूज लर्न कर लो भाई। अपर मोस्ट का वैल्यू क्या होता है, इट इज अंडर रूट ऑफ आरजी, दैट इज वेलोसिटी एट अपर मोस्ट पॉइंट इज अंडर रूट ऑफ आरजी, लोअर मोस्ट इट इज अंडर रूट ऑफ 5 आरजी, एंड मिडवे इट इज अंडर रूट ऑफ 3 आरजी। टेंशन का डिफरेंस याद कर लो, अपर मोस्ट लोअर मोस्ट का 6 mg है, और इन दोनों का दैट इज अपर मोस्ट और मिडवे का 3 mg है। आई होप तुम लोगों को समझा रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज भाई शेयर करो, लाइक करो, और आगे के वीडियोस यहाँ पे बने रहो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, विल स्टॉप इट, थैंक यू।